गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम मैथ्स का करेंगे आज पहला चैप्टर। कौन सा? नंबर सिस्टम। तो नया बैच शुरू हो रहा है, तो आज हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आए और बैठे, है ना। अगर आपको अगर दिक्कत आएगी तो आपने पूछना है, ठीक है। ऐसे मत बैठे रहना, ठीक है ना भाई। मतलब जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, अगर दिक्कत आएगी तो साथ साथ ही उसको क्या करना है, ख़त्म करना है। सबसे पहले देखो, आपको नवी दर करेंगे, आप घर के लिए आपको होमवर्क देंगे, ट्राई जरूर करना, ठीक है। अगर फंसेंगे फिर अगले दिन पूछना है ना। अगर फंसेंगे, अगर अगले दिन पूछेंगे और फिर क्लियर हो जाएगा तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। तो मतलब साथ साथ में डाउट क्लियर करने हैं, है ना। और ये स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर अगर ढंग से कर लिए तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इन्हीं में फंस गए तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं, खास कर पहला चैप्टर, ठीक है। तो ये होती है आपके पास क्या, नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति, ठीक। इसमें सबसे पहले जो आपके पास संख्याएं होती है, क्या क्या होती है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 भी है आपके पास, ठीक है। ये है ना आपके पास अंक, ठीक है। डिजिट ये है ना आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 नहीं, 10 में फिर आपके पास 2 डिजिट वाली के स्टार्ट, ठीक है। डन। सबसे पहले अब संख्या भी आपके पास, संख्या कैसी संख्या? देखो 0 1 आपके पास उसी में आएंगे हम, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर, वहां से मैं बता दूंगा आपको, ठीक। अब आपके पास नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपके पास आता है क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, मतलब इसको बोलते क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। क्या होते हैं नेचुरल नंबर आपके पास? क्या होते हैं नेचुरल नंबर भाई? 1 से स्टार्ट होता है और infinity तक। हाँ, जो आपके पास गिनती होती है छोटी क्लासेस में, आप देखो जैसे ही आप स्कूल में एंट्री होती है, पहले तो था नहीं ऐसे, क्या बोलते, वही पहले क्या था, आंगनबाड़ी गए होने आप कि पढ़े एलकेजी यूकेजी भाई, आंगनबाड़ी वाले सारे, ठीक है। मतलब है आंगनबाड़ी नहीं गए, चलो जो भी है, मतलब फर्स्ट क्लास में बैठे होने। तो सबसे पहले आपने क्या सीखी है, गिनती सीखी है ना भाई। गिनती आपके पास क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे चलते 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 कहां तक, जब ये लगा दिया ना डैश, मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं सो ऑन। कहां तक, अनगिनत। कहां तक भाई, अनगिनत, इन्फिनिटी, ठीक है। अनगिनत इन्फिनिटी, मतलब आप काउंट करते जाओ, कभी भी खत्म। जो काउंटिंग आपने देखो, जो शुरू में देखा होना 100 तक सीखी होनी, फिर 101 से फिर 200 तक भी, ऐसे ऐसे, मतलब आप काउंटिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी भी क्या होता, क्या होगा, खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। कभी भी खत्म नहीं होंगे आपके पास। यही आपके पास नेचुरल नंबर, जो आपके पास काउंटिंग है वही आपके पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। पर अगर यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रहे, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 1। सबसे छोटी लिख लेना है, प्राकृतिक संख्या क्या आपके पास, 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या आपके पास, 1। ये। और सबसे बड़ा बोल देंगे, बता ही सकते हैं, अनगिनत है, ठीक है। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। ये याद रखना है, ठीक है। ये आपके पास जो आपके पास काउंटिंग नंबर है वही आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर, जो गिनती है आपके पास, ठीक। अब दूसरा आता है आपके पास क्या, होल नंबर, मतलब इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या की है, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं में क्या होगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे चलो आप बता देंगे, अभी चला है साथ साथ में, ठीक है, आऊंगा मैं वहां पे भी। अब आपके पास जो होल नंबर फैमिली है, नेचुरल नंबर, कुछ नहीं करना। जो होल नंबर फैमिली है क्या होगा, जो नेचुरल नंबर फैमिली में क्या कर देंगे, इंक्लूड, शामिल कर लेंगे किसको, 0। इस परिवार में क्या हो जाता है, देखो ये आपके पास नेचुरल नंबर, ये ना नेचुरल नंबर भाई, ठीक है। अब इस में क्या कर देंगे हम, इंक्लूड किसको कर देंगे, 0 को। अगर 0 इंक्लूड हो गई तो इसको बोलेंगे क्या, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर आपके पास
क्या होंगे आपके पास? होल नंबर आपके पास, नंबर्स है ना ये आपके पास। अब इसको बोलेंगे आपके पास होल नंबर क्या होता है आपके पास? 0 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन रिटायर्ड का मतलब क्या हुआ है? ये भी क्या आपके पास? अनगिनत, इन्फिनिटी है। ठीक, अब यहां पे क्वेश्चन क्या आ जाता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी है? 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। अब देखना, अब पेपर में आप कैसे पता लगाएंगे? आपको आ जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटी पूर्ण संख्या, फंस जाएंगे। वहां पे ऑप्शन होगी 1 की 0, नहीं रहेगा ध्यान में, 1 लगाएं कि 0 लगाएं। अब याद रखने का एक तरीका है, अगर इंग्लिश में, अगर जो इंग्लिश वाले हैं देखो, नेचुरल नंबर आया ना, नेचुरल नंबर आ गया, किसकी कमी थी नेचुरल नंबर में? 0 नहीं आया था इधर कहीं ना। होल का मतलब, होल मतलब सभी की बात हो रही है ना, कौन बचा था? 0। जब होल आ गया तो ध्यान रहे आपने क्या लगा देना, सबसे मतलब 0 ऐसे रखना याद आपने। ठीक है, यहाँ पे पूछ लेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, बोल देंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या। इसमें फंसते हैं कि 0 की 1 होगा। मैंने बोला अगर कुछ भी नहीं है, जब होल की बात हो गई, होल मतलब सारे आ गए, बचा कौन था? 0, तो बस 0 लगा देनी आपने। और ऐसे नेचुरल प्राकृतिक में 1। ठीक है, ऐसा अपना होल से याद रखना, मतलब 0 आएगी, और प्राकृतिक में 0 नहीं है आपके पास। ठीक, जैसे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब पूरी आ गया आपके पास, पूर्ण मतलब पूर्ति हो गई ना, पूर्ण बचा कौन था? 0 है ना, ऐसे याद रखना। पूर्ण में मतलब आपके पास क्या आ गया? सारे आ गया ना, पूर्ण हो गया, पूर्ति हो गई। ठीक है, ऐसे बोलते हैं हमारे काम सारे पूर्ण हो गए, है ना, पूरे मतलब आपके पास यहाँ पे बचा कौन था? 0। 0 इसमें क्या हो गया? इंक्लूड है ना, शामिल है आपके पास। तो पूर्ण नंबर से याद रखना आपने कौन सा होता है? सबसे छोटा 0 होता है, और प्राकृतिक में 1। ध्यान रहे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, ये वाला बहुत बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, डन। तो ये आपके पास क्या? होल नंबर। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? क्या सभी, लिख लो, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं? हाँ या ना, बताना आपने। यहीं से देखो, क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी, क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाएगी? क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 भी होती है। इनको प्राकृतिक कैसे बोलते? प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। पर मैंने बोला सभी, सभी की बात हो रही है ना, तो मतलब सभी आपके पास नहीं है, क्योंकि 0 आपके पास क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा? गलत है आपके पास। अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है? यस। क्या सभी क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है? बोलो, कहलाती है भाई। अब देखो, अब सारी प्राकृतिक संख्या देखो, 1 कहलाएगी है, 2 है, 3 है, 4, ये सारे नंबर इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मतलब सारी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। पर सारी पूर्ण, सभी की बात है, सभी पूर्ण संख्या है क्या आपके पास? प्राकृतिक नहीं कहलाती। क्यों? यहाँ पे क्या आपके पास कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो रहा है? 0 है, वो आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, डन भाई, कितना क्लियर है? इस चीज का आपने क्या करना है? ध्यान रखना है। मिटाओ, अब आ जाओ इंटीजर नंबर्स है ना, इधर ध्यान रखना इसका।
इंटीजर, इनको बोलते हैं क्या? पूर्णांक। इनको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं इनको? पूर्णांक। अब किनको? पूर्णांक वाले जो फैमिली, इसमें क्या होगा? कुछ नहीं करना आपने, जो होल नंबर फैमिली है उसको क्या कर लिया, ये ना होल नंबर फैमिली, ठीक है ऐसे। अब इसमें क्या होगा, ये है ऋणात्मक, नहीं धनात्मक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव को कहते हैं धनात्मक। और जो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव भी होंगे, एक है ना -1, 2, -2, -3, -4, -5, और ये भी कहां तक, -इन्फिनिटी, और ये कहां, इन्फिनिटी तक होगा। इन्फिनिटी मतलब अनगिनत, इस साइड भी काउंट करते जाओ, कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है बेटा। ये आपके पास इनको बोलते हैं इंटीजर, मतलब पॉजिटिव वाले भी होंगे और वही नेगेटिव वाले भी होंगे। इसमें आपके पास प्लस और माइनस वाले सारे आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाते हैं। अब ध्यान से देखना, जो धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक भी धनात्मक भी होते हैं और क्या ऋणात्मक भी होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। एक के बाद वाले क्या होते हैं, धनात्मक पॉजिटिव, ठीक है भाई। और -1 के बाद वाले ये क्या आ जाएंगे, नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है भाई। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। और जीरो क्या है भाई, जीरो धनात्मक की, सुनो ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, क्या मतलब होता है इसका, -0 और +0, जीरो, मतलब इसमें प्लस माइनस लगा के कोई फायदा नहीं, 0 0 ही आपके पास, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है, ना तो इधर की, ना तो, ठीक है, ना तो धनात्मक में आती है और ना ही ऋणात्मक में आती, ठीक है। तो जीरो कैसी आपके पास न्यूट्रल में आ जाता है। जीरो कैसी संख्या है, तो वहां पे ऑप्शन होगी ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, लिख लो। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इसको लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते जीरो कैसी संख्या है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ठीक है डन। अब इसके बाद अब देखना ध्यान से, इतना क्लियर है ना भाई। अब यहां से क्वेश्चन क्या आ जाता है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक में सबसे छोटा भाई क्या आपके पास एक ध्यान रखना है, धनात्मक की बात हो रही है, छोटे की, बड़ा तो बता नहीं सकते, ठीक है। और ऋणात्मक में -1 क्या है, सबसे छोटी, ओए 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 बड़ी है सबसे बड़ी। अब सुनो मेरी बात, ये आपके पास कौन सा ऑर्डर, धनात्मक, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता क्रम, क्या है, बढ़ता क्रम। इस साइड को क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर किस साइड को है भाई, इस साइड को डिक्रीजिंग, मतलब देखो ना बढ़ रहा है, -4 मतलब बढ़ रहा है, -2 -1 0 1 2 3 4 है, बढ़ता क्रम। और घटता क्रम क्या है, ऐसे पीछे हट रहा हूं ना वापिस में, है ना, ये आपके पास घटता क्रम, ठीक है। आपके पास क्या है, जो आपके पास क्या भाई, जो लेफ्ट साइड को क्या है, घटता क्रम, और राइट साइड को क्या है, बढ़ता क्रम, ठीक है। इतना आपने ध्यान में रखना है। अब -1 है सबसे बड़ी, है ना, क्या छोटी, सबसे बड़ी ऋणात्मक, कौन, कैसे, रुको मैं बताता हूं। सबसे बड़ा बड़ी जो भी है ऋणात्मक पूर्णांक,
ठीक है, क्या होगा -1। 0 बड़ा होता है कि -1? ये बताएगा दीप। 0 बड़ा -1? -1 और 0 में कौन बड़ा है? वो -1 और 0 में 0 सोच ले अभी। 1 होता है -1 होता है वो नेगेटिव। 0 मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब 0 का मतलब है कुछ भी नहीं है तेरे पास। 0 मतलब, और -1 का मतलब तूने ऐसा सोच लिया, तूने सचिन से क्या ले लिया है? ये माइनस ले लिया ना, 1 -1 आया। मान लो तूने सचिन से 1 रुपया लिया है उधार, और तेरे ऊपर ऋण है, हो ऋणात्मक, तेरे ऊपर क्या है? ऋण है, हो वो तेरे को चुकाने के लिए है ना भाई? चुकाने के लिए ना। अगर -2 आ गया, सुनो, जो नेगेटिव वाली आई ना आपके पास, ये होता है आपके पास क्या? ऋण है, मतलब चुकाने के लिए। ठीक है, रुको एक मिनट रुको। जैसे 1 और 2 में कौन बड़ी है? 1 और 2 में कौन बड़ा है? क्या हुआ है? वो हुआ क्या है? 1 और 2 में कौन बड़ा है? 2। 1 और 2 में 2 बड़ा है ना। अगर दोनों के साथ में माइनस साइन लगा दूं, अब कौन है बड़ा? अब ऐसा बोलेगा -2 बड़ा है? नहीं, दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगे ना, तो क्या होगा? बड़े वाला छोटा बन जाएगा, छोटे वाला बड़ा, जब नेगेटिव आ गए। तो यहाँ पे कौन आपके पास अब बड़ा? कौन बड़ा? ऐसा नहीं होता, आपकी नेगेटिव जो चीज होती है हमेशा छोटी होती है और पॉजिटिव बड़ी होती है। पॉजिटिव तो है भाई, मैं ऐसे बता रहा हूँ। 1 और 2 में है ना 2 बड़ा, है ना? जब दोनों के साथ माइनस साइन लग गए, बड़े वाला बन जाएगा छोटा, छोटे वाला हो जाएगा बड़ा। ऐसा सोचो, ठीक है? तो आपके पास क्या है? सबसे बड़ा। इन नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन है? -1। ठीक है, और क्या है? छोटा 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 छोटा। ऐसा बोलते हैं ना कि टेम्परेचर की आजकल चलो बर्फबारी भी हो रही है ना? 0 पे, फिर क्या कम कम हो रहा है बोलते हैं, माइनस में जाता जाएगा ना, बहुत मतलब माइनस में चल जाएगा 8 10 15 ऐसे माइनस में ना। ठीक है, तो मतलब कम 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 हो रहा है, मतलब गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पास इसका ध्यान, सबसे बड़ी ऋणात्मक जो पूर्णांक है क्या आपके पास? -1। और सबसे छोटे पूछेंगे तो नहीं बता सकते क्या है, वो पता ही नहीं लास्ट वाले का क्या है, छोटी का। ठीक है नडन भाई, ये आपके पास। अब आ जाए और बड़ी कौन सी है इसमें? बड़ा आपके पास कौन है पूर्णांक? बोलो कौन है बड़ा? 0। कुछ एक पता लगा देते हैं, -1 पे लगा देते हैं भाई। 0 कुछ नहीं है, नेगेटिव तो मतलब 0 से भी कम है, वो तो नीचे चला गया। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब इन्हीं में आएंगे हम, रुक जाओ। अब बताना आपने छोटा। -7 और -4 में सबसे छोटा। छोटा नहीं लगे ऐसे पता, कुछ नहीं, ऐसे करो। 4 और 7 में कौन है छोटा? 4। जब वो दोनों के साथ लगा दिए, छोटे वाला बन जाएगा बड़ा, बड़े वाला बन जाएगा छोटा। तो सबसे छोटा कौन है? -7 आपके पास क्या है? छोटा को लगा तो सही है ना? वो ठीक है डन, रोहित बताएगा। छोटा बताना कौन है छोटा? बोल। -4। एक पॉजिटिव दे दिया और एक क्या दे दिया? नेगेटिव दे दिया। तो मतलब पॉजिटिव वाला बड़ा होगा और नेगेटिव वाला छोटा होगा। ठीक है डन भाई, ये आपके पास। तो कौन सा छोटा? -4। ठीक है डन। -10 और -20 में कौन बड़ा है? -10। दीप, -10 और -20 में कौन बड़ा है? पक्का सोच लिया? अब आपने पता क्या करना है, जो ये इंटीजर है ना पूर्णांक, इनको गुणा कैसे करते हैं? इनको गुणा कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे आपके पास साइन है, चिन्ह दिए हैं आपके पास,
ठीक है, मान लो अगर प्लस और प्लस है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन है उनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, सेम साइन क्या होगा, प्लस। अगर सेम साइन है, ठीक है, सेम साइन है, और यहां बात हो रही है कितने की, 2 की बात हो रही है इधर, ठीक है, सेम साइन है और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी प्लस, ठीक है, सेम साइन है तो क्या होगा, प्लस। अगर डिफरेंट साइन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक प्लस का एक माइनस का है, क्या करेंगे, साइन क्या आ जाएगा, माइनस। इतना याद रखना है, क्या बोला, सेम साइन होंगे, ऐसे रखना है याद, बस रूल है, सेम साइन होंगे तो प्लस, डिफरेंट होंगे मतलब अलग अलग होंगे तो आपके पास क्या होगा, माइनस। तो ठीक है, डन है ना। जैसे आपके पास है क्वेश्चन -3 इन, सबसे पहले इजी से करते हैं, 3 गुणा 5 कितना आया, 15, प्लस का कि माइनस का, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, सेम है ना, तो सेम होंगे तो प्लस का ही आएगा। बोलो, आपने आज तक किया बात, ऐसे करते सीधे देखते ही नहीं कुछ भी, है ना, बताइए ऐसा। अगर मान लो ऐसे आ जाए, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे करते हैं, प्लस माइनस माइनस आ जाए, मैंने बोला अलग अलग साइन है तो क्या कर दो, माइनस आ जाएगा, 4 2 8 और एक माइनस, ठीक है, अलग अलग है ना, अलग अलग है साइन, इधर कुछ भी दिया तो मतलब क्या है, प्लस है इसके साथ, ठीक। अगर ऐसे आ जाए, ये प्लस का है और ये लिख लो काम की चीजें हैं, ये प्लस का है माइनस का है, अलग अलग है ना, अलग अलग में तो क्या आ जाएगा, माइनस, 3 5 15, बोलो आया कि नहीं आया, इधर डन। अब उसके बाद मान लो ऐसे आ जाए, सबसे पहले कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई, 4 9 9 चौक 36 और सेम है ना साइन, अगर एक बराबर है तो आपके पास किसमें, प्लस में, बोलो आया कि नहीं आया, माइनस माइनस प्लस ऐसे सुना होना आपने बोलते हुए, ठीक है। ए आपके पास, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, चाहे रीजनिंग करेंगे आप, रीजनिंग में भी इसका मतलब महत्व बहुत है, ठीक है। तो इस चीज का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो जरा, मान लो नजर अगर है दिक्कत तो और मैं बोल रहा हूँ, इन्हीं में अगर दिक्कत आ गई तो आगे तो नहीं कर सकते, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये आया आपके पास, मिटाओ, संदीप बताएगा मेरे को, संदीप लाल सिंह 0, रोहित 0 है, प्लस माइनस कुछ नहीं, 0 है। मैंने बोला 0 के साथ कुछ नहीं, अगर 0 आ रही है। दीप एक तरफ की वोट सारे, अजय नहीं साहिब, मैंने क्या बोला है, 0 की मल्टीप्लाई जिस मर्जी के साथ कर दो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी नंबर है, ये याद रखना, अब इसको थोड़ा दिमाग में रखो, 0 की मल्टीप्लाई जिस मर्जी के साथ क्या हो जाता है, 0 ही। अब ये बोल रहा था प्लस 0 माइनस, ऐसे प्लस माइनस नहीं लगता, 0 के साथ मतलब ये क्या न्यूट्रल है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर ऐसे करें, अब बताएगा मेरे को साइन, साइन 21 7 और 28 प्लस का सेम साइन तो क्या होता है, प्लस, 7 चौक 28,
है ना? है ना सही? अब बताएगा बताएगा मेरे को दीप। पहले डरना नहीं, खुल के बोलो, कोई बात नहीं, गलत भी बोलेंगे। एक बार गलती की दूसरी बार सुधर जाएगी फिर। 15 प्लस की माइनस, ऐसा बता देना, प्लस 15 माइनस 15। माइनस ये प्लस का और ये क्या है? माइनस तो क्या आ जाएगा? माइनस 15। प्लस माइनस माइनस है, मैंने बोला अलग अलग साइन, तो आपके पास माइनस, सेम साइन, तो क्या होगा? प्लस। कोई डन है? ये आपके पास क्या किया, क्या सीखा हमने? जो हमारे पूर्णांक है, पूर्णांकों को गुणा कैसे करते हैं सीखा ना हमने। अब क्या करेंगे हम? पूर्णांकों को जोड़ना सीखेंगे अब। पूर्णांकों को जोड़ना, पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है? कुछ नहीं करना, सुनो मेरी बात। अब वैसे वहां पे क्या होता था, साइन की बात होती, सेम साइन होंगे तो प्लस, डिफरेंट होंगे तो माइनस, वहां पे वैसा होता था ना। अब आपने यहाँ पे क्या करना, अगर सेम साइन होंगे जोड़ देना। क्या बोला? प्लस माइनस जो मर्जी हो, सेम साइन होंगे जोड़ देना, अगर डिफरेंट अलग अलग होगा तो क्या कर देना? घटा देना। सेम होंगे तो प्लस, डिफरेंट होंगे तो माइनस, ठीक है? देखना जरा, जैसे मान लो आपके पास है क्वेश्चन, चलो ऐसे ही दे देता मैं, सिंपल सा देता मैं। देखो है कुछ दिया हुआ, मतलब प्लस का है कुछ प्लस का है, मतलब है ना प्लस का, ठीक है? सेम साइन है ना, सेम सेम है, क्या बोला मैंने सीधा? जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़। 5 जमा 2 7। जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो साइन होगा वो लगा देना बस आपने। पहले सेम होंगे तो जोड़ना, डिफरेंट होंगे तो घटाना, ठीक है? सबट्रैक्ट कर देना। और जो बड़ा नंबर है प्लस माइनस के साथ नहीं देखना भी बड़ा कौन छोटा कौन, जो मतलब ऐसे देखना बस 5 और 2 में कौन बड़ा? 5। उसके साथ जो साइन है उसको क्या कर देना? लगा देना। क्या है इसके साथ? प्लस। तो ये आ गया आपके पास। ऐसे नहीं होता, ये तो सिंपल सा है, छोटी क्लास मतलब एलकेजी यूकेजी आंगनवाड़ी भी वाले कर लेते हैं। पहले क्लास आंगनवाड़ी, अब तो एलकेजी यूकेजी आंगनवाड़ी का तो है भाई। अब देखो, देखना इनमें बहुत फंसते हैं भाई। देखो -3 जमा 2, और मैं बोल रहा हूँ एक दूसरे का देख के मत करना, मैं अभी बोल रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत है तो अभी कर लो, आज नहीं तो फिर कल, है ना? 20 को मैं बोल रहा हूँ अभी, कल है ना कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आगे दिक्कत बहुत होगी, फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर अगला पढ़ना कि ये ऐसे बीच में टपक पड़ेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट आ बीच में। हाँ जी भाई बोलो। अब देखो मैंने बोला सेम साइन प्लस, मैंने बोला सीधा बोला सेम साइन, तो आपने क्या करना? प्लस। डिफरेंट साइन मतलब अलग अलग चिन्ह, तो क्या करना? माइनस। और फिर उसके बाद बड़े ऐसे लिख लेना चाहिए साइड में, ऐसे नहीं रहती याद। और जो बड़े के साथ जो साइन है वो लगा देना, बस यही है इसमें, बस रूल यही है। अब यहाँ पे देखो साइन कैसे है भाई? अलग अलग है ना, एक माइनस का और एक क्या है? प्लस का है ना? ऐसे सोचो, चलो ऐड कर रहा है, इधर इधर प्लस ही है ना, ठीक है? मतलब एक माइनस का एक प्लस का है, अलग अलग है, अलग अलग में क्या करते हैं? घटाते हैं, है ना? घटाओ, 3 से 2 घटा दिए, एक आया 3 से 2 घटा दिए 1। और बड़ा नंबर कौन है? ऐसे में सोचो, मैंने साइन के साथ मत देखना, ऐसे को 3 और 2 में बड़ा 3 के साथ कैसे साइन है चिन्ह? ऐसे नहीं होता, बोलो गलत किया हमने, ऐसे होता ना। तो ये आपके पास एक और दूं, मैं दूं? अब बताना, दीप बताएगा वो कितना, ठीक है? सचिन +7
प्लस ही नहीं है। ठीक है प्लस 7। रोहित माइनस क्या माइनस? ये चलो चल अब चलेगी वोटिंग, ठीक है। हाँ भाई को 7 तो है, 7 तो इधर भी प्लस की माइनस है प्लस। हाँ भाई प्लस +7। हाँ जी -7। -7। सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, रूल क्या बोल रहा है, साइन कैसे है सेम करते हैं प्लस 4 जमा 3 7। ये तो ठीक है, इधर भी 7 है। फिर मैंने बोला बड़ा नंबर माइनस का 4 है ना, मतलब ऐसे देखना, मतलब साइन इग्नोर करना, इसके साथ जो साइन है क्या है इजी में, तो दोनों के साथ की माइनस ही है, ये तो दिखती बात है, माइनस ही लगेगा। क्या कर रहे भाई, क्या कर रहे हैं ये आपके पास वही ना डन। एक और देता हूँ, मतलब बहुत है इसमें, बहुत फंसते हैं। चलो संदीप 0। हाँ भाई साई -3 वाला है। हाँ भाई -3। सुनो मेरी बात, अब -3 में क्या कर रहे हैं, 0 जोड़ रहे हैं। 0 मतलब जोड़ रहे हैं, 0 मतलब कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं, मतलब किसमें -3 में, तो -3 ही रहेगा। या ऐसे लगता हूं डिफरेंट साइन है तो घटाना, 3 से 0 घटाए 3, ठीक है। और बड़े के साथ जो साइन है ये नहीं है -3 है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, इसमें बहुत देखे मैंने, ये आया इधर डन। अब देखना जरा कौन बताएगा, रोहित बताएगा। -5। अब सुनो मेरी बात, 0 से घटाएंगे 5, क्या आएगा दीप, ये हो रहा -5। प्लस सुनो 0 मतलब कुछ भी नहीं है ना, 0 से घटाया ना, नहीं लगता मतलब 0 मतलब कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा, ऐसे नहीं लगता, बता दो, ठीक है। तो आपके पास ये चीजें आपने मतलब ध्यान से करनी है, मतलब ढंग से करो ये चीजें, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये आपको मतलब हर कहीं आ जाएगी, जो मर्जी चैप्टर करो आप, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो हर कहीं, ठीक है। वही बोला मैंने, सबसे पहले आपको 9 तक पढ़े आना चाहिए, 9 तक। अगर मल्टीप्लाई अगर करनी है नहीं कर सकते आप, अगर आपको 9 तक नहीं आते, जो मर्जी कर लो, ठीक है। 9 तक तो पढ़े आने चाहिए, उसके बाद फिर ये चला ये है ना। अब ये है, अब हो सकता है आपने बचपन में देखा है नहीं हो, या उस टाइम मतलब ऐसे ही उड़ते उड़ते, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो आज हमने क्या किया, क्या क्या किया हमने भाई, आज हमने किया नंबर सिस्टम में सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, जो आपके पास काउंटिंग है, गिनती है आपके पास, है ना। मतलब 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, इनफिनिटी अनगिनत तक, ठीक है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद किया हमने होल नंबर, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या उसमें क्या है, जो नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या, उस फैमिली में क्या कर दिया हमने, 0 इंक्लूड कर दिया, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इनफिनिटी तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, इसमें ध्यान रखना, सबसे छोटी प्राकृतिक को सबसे छोटी पूर्ण में यहाँ पे फंसते हैं, पूर्ण मतलब होल मतलब है ना, तो 0 आई होल में, पूर्ण में। दूसरे में एक ही आपके पास प्राकृतिक में। उसके बाद किया हमने इंटीजर में क्या है, पॉजिटिव आपके पास और नेगेटिव नंबर्स आपके पास, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और मैंने बोला जो 0 है कैसे, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, एक ही हमने। और उसके बाद हमने क्या किया, जो इंटीजर्स है उनको गुणा करना सीखा, और जो इंटीजर है उनको क्या किया, जोड़ना सीखा, क्या किया, जोड़ना सीखा, ठीक है। तो आज के लिए मैं काफी, ठीक है, थैंक यू।